ड्रामा सीरियल प्यार दीवानगी है में आज की एपिसोड में राबी अपने कमरे में होती है तो बस पता चलता है कि इकबाल उसका भाई उसको लेने के लिए आया है। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने अपने भाई के साथ हरगिज़ नहीं जाना। जिस पे वो कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारा भाई है, मैं लेने आया है इज़्ज़त के साथ, तुम उसके घर चली जाओ। तो वो कहती है कि नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है, बदकार लड़कियों का कोई भाई नहीं होता, ये ऐसा भाई जिसने मुझे घर से निकाल दिया है, ये मेरा बिल्कुल भी भाई नहीं है, मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती। वो बहुत रोती है, बहुत हंगामा करती है। तो उसकी खाला कहती है चलो ठीक है, तुम ना जाओ। वो कहती है राबी को अंदर लेके जाओ। राबी को अंदर ले जाते हैं तो इकबाल को समझाती हैं कि इसका अभी इलाज चल रहा है, अब इसका इलाज मुकम्मल नहीं हुआ, इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इकबाल मायूस होकर वापस चला जाता है। फिर उसकी खाला राबी की मम्मा से बात करती हैं, कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि राबी की शादी इकबाल से कर दी जाए, दाऊद से कर दी जाए, क्योंकि दाऊद राबी से बहुत प्यार करता है, उसे बहुत खुश रखेगा। जब वो राबी से इसके बारे में बात करते हैं तो राबी इनकार कर देती है, कहती है कि मुझे दाऊद से कोई शादी नहीं करनी, मुझे दाऊद तो क्या, मुझे कभी किसी लड़के से शादी करनी ही नहीं है। मुझे मेरे साथ पहला एक्सपीरियंस बहुत गलत हुआ है, मैं दोबारा ज़िंदगी में कभी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहती। वो कहती है और रोई जाती है। सारे को हौसला देते हैं कि चलो तुम परेशान ना हो। मामा कहती हैं नहीं, इसको थोड़ा सा मौका दें, इसको थोड़ा सा वक्त दें, इंशाल्लाह खुद ही संभल जाएगी। फिर उसके बाद जब वो अपने कमरे में सोई होती है तो एकदम उसे ख्वाब आती है कि वो उसका बेटा कोई उसे छीन रहा है। वो एकदम उठ के बैठ जाती है तो देखती है हसन कहीं नहीं मिल रहा होता। वो पूरे घर में ढूंढती है लेकिन हसन नहीं मिलता। वो बड़ा रोती है, शोर मचाती है, अपनी मम्मा के पास आ जाती है, कहती मामा हसन कहाँ है, हसन नहीं मिल रहा। तो उसकी मम्मा कहती हैं कि बेटा फरवा के पास होगा या अंदर कहीं होगा। तो कहती है नहीं मामा, फरवा के पास भी नहीं है, मैंने सारा घर देख लिया, मुझे हसन नहीं मिल रहा, मुझे लग रहा है कि पप्पू आई थी और वो उसको ले गई हैं। जिस पर उसकी बहन कहती है कि हाँ पप्पू आई तो थी लेकिन हसन को ले जाते हुए हमने देखा नहीं था। लेकिन वो कहती है कि मामा वो लाजमी हसन को मेरे पास से उठा कर ले गई हैं, मुझे पता ही नहीं चला, मैं इतनी गहरी नींद सोई हुई थी। मेरा हसन मुझे दे दे मम्मा, वो बड़ी जालिम औरत है, वो मेरे बेटे के साथ कुछ भी कर सकती है, वो इंसान नहीं है, वो एक वहशी जानवर है, वो मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया है, मेरे बच्चे के साथ ही बहुत बुरा सलूक करेंगी, प्लीज़ आप मेरे हसन को लेकर आएँ। वो उसकी अम्मा कहती हैं अच्छा ठहरो, मैं इकबाल को फ़ोन करती हूँ। वो इकबाल को फ़ोन करती हैं और दाऊद को भी साथ फ़ोन कर देती हैं कि हसन घर में नहीं है, फुप्पो को उठा कर ले गई हैं। दाऊद और उसकी खाला सारे घर पहुँच जाते हैं तो वो बड़ा रो रही होती है। वो कहती है कि मेरी सास मेरे बेटे को उठा कर ले गई हैं, वो उसके साथ बहुत बुरा करेंगी, वो अच्छी औरत नहीं है, वो हर किसी के साथ बुरा करती हैं, वो मेरे बेटे के साथ ही बुरा करेंगी, प्लीज़ जाके कोई मेरा बच्चा मुझे ला दे, वही मेरी ज़िंदगी है। जिस पे दाऊद कहता है कि आप इसको हौसला दें, मैं जाके हसन को लेकर आता हूँ। उतनी देर में दाऊद और इकबाल को फ़ोन आता है कि कोई औरत बच्चे को लेके छत पे खड़ी है, तो आप आ जाएं। वो फटाफट वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं कि उसे सास नसीमा छत पे खड़ी होती है, उसने हसन को गोद में पकड़ा होता है। पुलिस उसे छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो कहती है नहीं, ये मेरा मतीन है, मैं किसी को नहीं दूँगी, अगर कोई मेरे करीब आने की कोशिश करेगा तो मैं ऐसे छलांग मार दूँगी। सारे लोग कह रहे होते हैं कि ये बच्चा हमें पकड़ा दें। तो वो कहती है कोई आगे आने की कोशिश ना करे, नहीं तो मैं छलांग मार दूंगी। इतनी देर में वहाँ से इकबाल और दाऊद भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि रुको रुको रुको। तो वो कहती है मेरे करीब आने की कोशिश ना करना वरना मैं इसको भी नीचे फेंक दूंगी, खुद भी छलांग मार दूंगी। फिर इकबाल के जहन में आइडिया आता है। वो कहता है कि अकरम घर की चाबियाँ दे गया है, ये आप चाबियाँ ले लें आके, हम मतीन को लेने नहीं आए। तो कहती है कि लाओ लाओ चाबियाँ दो मुझे। तो इतनी देर में दाऊद उसके हाथ से मतीन को छीन के हसन को छीन के भाग जाता है और वो कहती है कि मेरा मतीन ले गई, मेरा मतीन ले गए। और वो उसे पप्पो को वहाँ से लेके उनके घर पहुँचा देता है। जब हसन घर वापस आता है राबी बड़ा खुश होती है, कहती है मेरा बेटा शुक्र है घर वापस आ गया है। फिर सारे राबी को समझाते हैं कि तुम्हें अपने बेटे के लिए कोई सरबराह की ज़रूरत है जो तुम्हारे बेटे की हिफाजत करे, वो सिर्फ दाऊद ही है जो तुम्हें इतना प्यार करता है, तुम्हें इतनी मोहब्बत देगा कि तुम पीछे सारे ज़ख्म भूल जाओगी, तुम उससे शादी करो। राबी पहले तो नहीं मान रही होती लेकिन जब वो सारा वाक़या देखती है कि उसकी पप्पो बार बार हसन को छुपा के ले जाती हैं तो वो कहती है चलो ठीक है, मैं दाऊद से शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर राबी और दाऊद का बड़े अच्छे तरीके से निकाह हो जाता है और इस बार राबी भी खुश हो जाती है क्योंकि उसके बेटे को एक साहिबान मिल जाता है जो उसके बेटे की हिफाजत करेगा। नसीमा का बड़ा बुरा इंजाम होता है और वो अपने इंजाम को पहुँच जाती है।